Hello everyone. The question is a train crosses a tunnel in 30 seconds and the tunnel length is twice that of a train. ठीक है. If the train speed were 5 meter per second more, length of the train was 20% more, it would take 26/3 seconds to cross the tunnel. ठीक है. सबसे पहले यहाँ जो ये लैंग्वेज है इसको डिकोड करते हैं, कहना क्या चाह रहे हैं. ठीक है. इसमें सबसे पहले जो उसमें ट्रेन का केस यूज हुआ है, कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ है, ट्रेन इज क्रॉसिंग अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. ठीक है. इसका क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस में लेंथ ऑफ द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट अपॉन में स्पीड ऑफ द ट्रेन. ठीक है. आपको यहाँ पे दे रखा है कि टाइम दे रखा है कि टाइम कितना दे रखा है, 30 सेकेंड. ये किसके इक्वल होता है, टाइम के इक्वल होता है. ठीक है. अब इसने बोला है एंड द टनल लेंथ इज ट्वाइस दैट ऑफ ट्रेन. इसका मतलब अगर हम नॉर्मली माने तो एल मानेंगे ट्रेन की लेंथ को, एंड टनल की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2L हो जाएगी. ठीक है. इफ द ट्रेन स्पीड वॉज 5 मीटर पर सेकेंड मोर. इसमें दो केस है, समझो. दो केस में इसमें है. इसमें पहला है जब एल है लेंथ ट्रेन की एंड इसी है टनल की. ठीक है. टनल की जो लेंथ है अगर वो 2L है. ठीक है. यहाँ पे जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 30 सेकेंड लग रहा है. ठीक है. अब स्पीड सपोज करो x है ट्रेन की. फिर यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर हम ट्रेन केस नंबर सेकेंड, ठीक, केस नंबर सेकेंड में बोला गया अगर ट्रेन की स्पीड को हम x+5 कर दें. ठीक है. तो और लेंथ ऑफ द ट्रेन को हम 20% मोर कर दें, मतलब 20% और इसमें इंक्रीज कर दें. ठीक है. अगर पहले x लिया है, अगर पहले लेंथ l लिया है तो कितना हो जाएगा, 1.2L हो जाएगा. ठीक है. देखो यहाँ पे आपको पॉइंट्स में डील करना पड़ेगा. अब एग्जाम टाइम में आपको एल नहीं एज्यूम करना है. देखो ऐसे तो बच्चे क्या बोलते हैं कि कैसे हमें क्लिक करेगा, कि ऐसे सोचना है. तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपके पहले माइंड में नॉर्मली क्लिक करेगा कि एल, अगर आप ट्रेन की लेंथ को एल मानोगे तो टनल की लेंथ 2L हो जाएगी. ठीक है. आपने जैसे जैसे क्वेश्चन को आगे रीड किया तो आपके माइंड में जब क्लिक होगा कि हाँ 25% मोर, 25% मोर का मतलब अगर हम 1/5 ले. ठीक है. अगर हम पुरानी लेंथ ट्रेन की 5 लेंगे तो न्यू लेंथ ट्रेन की कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी. ठीक है. इसका मतलब अब पुरानी जो लेंथ लेनी है ना ट्रेन की, वो 5L लेनी है, एल नहीं लेनी है. इसमें आप पॉइंट में डील करोगे. अगर आप यहाँ पे ट्रेन की लेंथ को 5L लेते हो. ठीक है. ट्रेन की लेंथ आपने 5L ली, इसके बाद में कितना इंक्रीज हो रहा है, 20% मोर हो रहा है. इसका मतलब जो न्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6L हो जाएगी. 5L का अगर आप 1.2 भी करोगे इट विल बिकम 6L. ठीक है. तो ये आपको एग्जाम टाइम में आपके माइंड में पहले यही आएगी कि एल माना फिर 2L माना. जैसे आप क्वेश्चन आगे रीड करोगे तो आप इसको कट करने वाले हो, फिर आप इसको सोचने वाले हो. ठीक है. एज एग्जाम में एक साथ ही नहीं ये क्लिक होने वाला है. ठीक है. अब देखते हैं इससे आगे क्या करना होगा. ठीक है. हमें थोड़ा सा कंसेप्ट पता चल गया आपको. अब हमने माना कि जो ट्रेन की लेंथ है, ट्रेन की जो लेंथ है वो हमने मान ली 5L है. ठीक है. टनल की जो लेंथ होगी, टनल लेंथ क्या होने वाली है, 10L होने वाली है. क्योंकि इसने क्या बोला, ट्वाइस द लेंथ ऑफ द ट्रेन. ठीक है. ये है ओल्ड वाला सिनेरियो. न्यू वाला सिनेरियो में क्या हो रहा है कि जो ट्रेन की लेंथ है वो 25% बढ़ गई है. इसका मतलब पहले अगर 5L थी तो अब कितनी हो गई है, 6L हो गई है. ट्रेन जो टनल की लेंथ है वो सेम ही है, 16L है. ठीक है. और दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ 15L हो रहा है, यहाँ पे 16L हो रहा है. ठीक है. यहाँ पे टाइम हमें कितना लग रहा है, दिस इज लेंथ, हमें यहाँ पे लेंथ मिल जाती है. एंड हमें टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे, 30 सेकेंड. ठीक है. 30 सेकेंड का यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे हमें टाइम है 26/2/3 सेकेंड, इट मीन्स 80/3 सेकेंड. ठीक है. अब इसके बाद में लेंथ, लेंथ मतलब डिस्टेंस, टाइम मिल गया, स्पीड और देख लेते हैं. स्पीड मानते हैं ट्रेन की x है, तो न्यू में, न्यू वाले केस में ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, x+5. ठीक है. अब हमें केवल दोनों को दोनों इक्वेशन बनाते हैं पहले. हमें दोनों केसेस मिल गए और दो वेरिएबल भी है हमारे पास, एल और एक्स. पहले हम इक्वेशन बनाते हैं. ठीक है. अब हमारी इक्वेशन क्या होगी, टाइम इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन में स्पीड. इट विल बी 15L अपॉन में एक्स इज इक्वल टू में 30. ठीक है. दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 16L अपॉन में x+5 इज इक्वल टू में 80 अपॉन में 3. ठीक है. ये क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा. अब सॉल्व करते हैं आगे इसको. ये देखो, एल ये 15 है, ये 2 चला जाएगा. इट मीन्स एल इज इक्वल्स टू 2x. हमें एल की वैल्यू कितनी आ गई, 2x आ गई. अब 16 से कितनी बढ़ जा रहा है, 5 बढ़ जा रहा है. ठीक है. एल की जगह हम 2x पुट कर देंगे. इट मीन्स 3x इज इक्वल्स टू में 5x प्लस में 25. ठीक है. एल की जगह मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, 2x पुट कर दिया. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. यहाँ पे तो ये वाली फॉर्म आएगी. एक्स की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 25. ठीक है. एक्स हमें कितना मिल गया, 25. इट मीन्स हमें ट्रेन की क्या मिल गई, स्पीड मिल गई. ट्रेन की स्पीड कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड.
ठीक है। अब ट्रेन की स्पीड अगर 25 है तो एल हमें कितना मिल जाएगा, 50। बस आप यहाँ पे ये गलती मत कर देना, आप बोलते हो अब आप बोल रहे हो कि ट्रेन की लेंथ 50 है, नहीं, ट्रेन की जो लेंथ है वो 50 नहीं है, ट्रेन की लेंथ 5L है। तो ट्रेन की लेंथ कितनी होने वाली है, 5 × 50, दैट इज 250। ठीक है। अदरवाइज आपने जो कैलकुलेशन से बचे ना वो भारी पड़ जाएगा आप पे। ठीक है, इसलिए हमको नहीं लेना है, 5L ही लेना है। ठीक है, ये ध्यान रखने की आपने 5L माना है, एल नहीं माना है। ठीक है, तो ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी, 250 हो जाएगी। ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। इफ अ मैन इज वॉकिंग इनसाइड द ट्रेन एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू कवर द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन T सेकेंड। ठीक है। अब ट्रेन, मतलब जो मैन है वो ट्रेन के अंदर है, वो ट्रेन की पूरी लेंथ को कवर कर रहा है, मतलब जो डिस्टेंस उसने कवर करी है वो ट्रेन की लेंथ हुई, दैट इज 250 मीटर। ठीक है, एंड इसकी स्पीड कितनी आपको दे रखी है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से टाइम कितना निकल जाएगा, 50 सेकेंड। ठीक है, टाइम कितना आ जाएगा, 50 सेकेंड आ जाएगा। 250/5 हम कर लेंगे, दैट इज 50 सेकेंड। अब नेक्स्ट इसमें क्या बोला है, इसमें काफी टाइप है, क्वेश्चन काफी अच्छा है। ठीक है, इसमें बस कंफ्यूज मत होना, कुछ नहीं है, इजी है क्वेश्चन, बस आपको लिंक करनी है चीजों को। ठीक है। अब इसने पूछा है, देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन इन T सेकेंड। ट्रेन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है T सेकेंड में, हमें डिस्टेंस बतानी है। ट्रेन की हमें स्पीड चाहिएगी एंड ट्रेन का टाइम टी की वैल्यू चाहिए। टी हमें मिल गया 50 सेकेंड, ट्रेन की स्पीड कितनी है, 25 × 50, दैट इज 1250 मीटर। ठीक है, ट्रेन ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई, 1250 मीटर आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इसमें काफी वैरायटी है। ठीक है, आपको बस लिंक करना है चीजों के एंड चीजों का, एंड आपका आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू।